आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप लग्जूरियस कार्स ड्राइव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो बड़ा सा स्विमिंग पूल वाला घर आपका हो? आप बहुत सारी जिंदगी की लग्जरीज, बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स चाहते हैं। आई एम श्योर कि आप ये सब कुछ चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपका हो सकता है by simply changing your mindset from scarcity mindset to abundance mindset। इसके पहले वीडियोस में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और सक्सेसफुल माइंडसेट की बात की। आज हम बात करेंगे स्कैरसिटी माइंडसेट एंड अबंडेंस ऑफ माइंडसेट के बारे में। आज का जो वीडियो है अमेजिंग होने वाला है। आज मैं आपको ऐसी बढ़िया स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल देंगी। आप अगर ये 10 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी कोई चीज कमी नहीं होगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Namaste, hello and welcome. My name is Dr. Bhagishni M. Shinde. I'm a motivational speaker, life coach and a Marathi actor. आज हम बात करने वाले हैं how to change your money mindset into the abundance money mindset। abundance का क्या मतलब होता है? abundance का मतलब बहुत सारा। abundance का मतलब होता है जो कभी कम ना हो। abundance का मतलब होता है जितना आपको चाहिए उससे कई ज्यादा। तो सिंपली आप इतने पैसे कमाना चाहते हैं कि आपके पास इतना हो कि आप दूसरों को भर भर के दे सके, है ना? अगर ये माइंडसेट आप अपनाना चाहते हैं तो आई एम गोइंग टू गिव यू 10 स्ट्रैटेजीज, 10 वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजीज। दिखने में बड़ी सिंपल है पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। बिलीव मी, अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे तो यू विल हैव एन अमेजिंग अमेजिंग लाइफ अहेड। सो नंबर 1 स्ट्रैटेजी, फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर दे हैव टोल्ड यू अबाउट मनी। जी हाँ, हमें बचपन से बताया गया है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं। मेरे पेरेंट्स भी ऐसा कहते थे, दो दे वर नॉट नेगेटिव, पर ये कहा जाता था और मैं कहती थी कि हाँ, पैसे पेड़ पे ही उगते हैं। आफ्टर ऑल पैसे जो बनते हैं पेपर से बनते हैं, पेपर किससे बनता है? पेड़ से बनता है। सो जोक्स अपार्ट, पर ये जो चीज है हमारे इंडियन घरों में बहुत बार बच्चों को बताई जाती है। जब भी बच्चा कुछ मांगता है हम कहते हैं पैसे पेड़ पे उगते हैं। बट डू यू बिलीव इसका इतना खराब इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे जा रहा है, आपके बच्चों के ब्रेन पे जा रहा है, जो कि जिंदगी भर रहेगा। जो जिंदगी भर ये नेगेटिव इम्पैक्ट रह रहा है उनके ब्रेन पे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने के लिए बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज बुलशिट। तो अगर आपका ऐसा कोई बिलीफ है तो प्लीज आज से इसको भूल जाइए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। कई बार हम ऐसे बिजनेसेस करते हैं जिसमें हमें नुकसान हो जाता है। कई बार हम किसी को उधार दे देते हैं जो हमें वापस नहीं मिलता। कई बार हमने किया हुआ काम के पैसे हमें नहीं मिलते। ऐसे कई बार होता है कि हमारा पैसा डूब जाता है। तो ये हमारा एक नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस हुआ फाइनेंसेस के बारे में, पैसों के बारे में। तो उसको आप भूल जाइए, क्योंकि आप अगर उसको नहीं भूलेंगे तो आप नए एक्सपीरियंसेस को कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इसको भूलने के लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, पर उसको आप ओवरकम करके जा सकते हैं। जितने पैसे आपके डूब गए हैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और उसको आप ओवरकम करके जा सकते हैं। मेरी एक बात आप जरूर याद रखिएगा, हम सभी अमीर ही पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए, पर हम सब में वो बात है कि हम बहुत ज्यादा अमीर हो सकते हैं। हमने जितना सोचा है उससे ज्यादा अमीर हो सकते हैं। कैसे? स्ट्रैटेजी नंबर 2 मैंने आपको बताई है कि आपका जो भी पास्ट है उसको भूल जाइए। आपका अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप भूल जाइए। आपका कितना लोन है उसे आप भूल जाइए। आप किसी को कितने पैसे देने हैं उसको आप भूल जाइए। दैट डजंट मीन कि आप उसको पैसे नहीं दे, आप उनके पैसे दे देना, बट भूल जाइए कि आपके पास स्कैरसिटी है। ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। बिलीव मी, इट वर्क्स। स्ट्रैटेजी नंबर 3, चेंज योर मनी स्टोरी। जी हाँ, जैसे कि हमारी जिंदगी की स्टोरी होती है, जैसे कि हम कहानियां देखते हैं उनमें स्टोरी होती है, वैसे आपकी मनी की भी स्टोरी होती है जो आप औरों को बताते हैं। जैसे कि आप बताते हैं कि यार कम चल रही है, बहुत तंगी चल रही है यार, मतलब ना यार दारू पीने के लिए भी पैसा नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसी कितनी सारी स्टोरीज होती है जो आपको औरों को बताते हैं। नाउ अगर आपकी स्टोरी ऐसी है तो नाउ यू चेंज इट। वेल आई नो कि कई बार ये डिफिकल्ट हो सकता है कि आप ऑलरेडी कर्जे में हैं, आपको ऑलरेडी कितने लोगों का पैसा देना है और स्टिल यू आर कन्विंसिंग योर माइंड
कि मेरी स्टोरी अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट बिलीव मी आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज वेल, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई ऑलरेडी हैव द लग्जूरियस कार आई वॉज लुकिंग फॉर। ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बट बिफोर दैट आपको आपके माइंड में ये चीज़ें जानी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जानी पड़ेगी, ये चीज़ पहुंचानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी इज फेक इट टिल यू मेक इट। जी हाँ, ये आपने कई बार सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। इट डजंट मीन कि आप लोगों को लाए बोले, बट आप ये सिंपली कह सकते हैं कि मैं अपने मनी माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने माइंडसेट चेंज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा हूँ। तो बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और इतने इतने ईयर्स में मेरे पास इतना इतना अमाउंट होगा। इवन इफ यू आर नॉट श्योर कि वो होगा या नहीं होगा, बट यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट। या तो फिर आप अपने आप के साथ वो फेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे साथ वो ऑलरेडी है। यू कैन विजुअलाइज योर सेल्फ सिटिंग इन दैट पोर्शे जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है, बट यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत काम करता है, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। और एक एक्सपर्ट की एडवाइस ये है कि आपकी जो वेल्थ है वो आपके हेड में स्टार्ट होती है, इससे पहले कि वो आपको फिजिकली दिखे वो आपको मेंटली स्टार्ट होती है। जब भी ये मेंटली स्टार्ट होगी तो यू विल फील योर सेल्फ कैपेबल ऑफ अर्निंग दैट मच ऑफ अमाउंट, यू विल फील दैट यू डिजर्व दैट मच ऑफ वेल्थ। जब भी आप अपने ब्रेन को बार बार ये सिग्नल देंगे कि ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन कहना शुरू करता है कि येस यू डिजर्व दैट, येस यू डिजर्व और ब्रांड न्यू पोर्शे। सो सारांश ये है कि फेक इट टिल यू मेक इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड द स्ट्रैटेजी नंबर 5 इज क्रिएट अ विजन बोर्ड। इट्स वेरी सिंपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने कई बार बताए हैं, बट बिलीव मी ये मैं इतनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जो भी आप चाहते हैं, क्रिएट अ विजन बोर्ड विद द एक्सपायरी डेट, मतलब आपका जो डेट है जब भी आपको वो एम चाहिए उस डेट के साथ आप विजन बोर्ड बनाइए। और एक एडवांस स्ट्रैटेजी है मेरी कि आप उसके साथ अफर्मेशन भी लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 6 दैट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, और मेरा इसके ऊपर एक कोर्स भी है, जो कोर्स की लिंक मैं इसमें भेज दूंगी। आप ज़रूर उस कोर्स में पार्टिसिपेट करिएगा, ज़रूर उसको बाय करिएगा। एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? आपके पास जो भी है, भले आपके पास 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, 50,000 रुपए हो, जितने भी पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं, बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर मनी यू ऑलरेडी है। बी थैंकफुल, क्योंकि उतने जितने आपके पास हैं, कई लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। आप जिसके लिए थैंकफुल होंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज विद अ पॉजिटिव थॉट जा रही है, विद अ पॉजिटिव विजन जा रही है। तो आप फीलिंग के साथ जब थैंकफुल हो रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड विद फीलिंग एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। दैट फ्रीक्वेंसी गोज इनटू द यूनिवर्स, मल्टीप्लाइज इट और अट्रैक्ट्स द सिमिलर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड कम्स बैक टू यू, एंड automatically you attract the people, the evidences, the events, the situations जहाँ पे you be more thankful for having a lot of money। ठीक है, तो आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं, बी ऑलरेडी थैंकफुल कि आपके पास उतना पैसा ऑलरेडी है। स्टार्ट सेइंग कि मेरे पास ऑलरेडी उतने पैसे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड स्ट्रैटेजी नंबर 7 इज लिविंग अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। कई सालों तक जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी कर रही थी, मैं ग्रैटिट्यूड को स्टडी कर रही थी, मैं ब्रेन्स को मैं NLP को स्टडी कर रही थी, तब तक आई ऑलवेज फील्ड कि अगर हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में रहेंगे तो हम यूनिवर्स को वो सिग्नल भेज रहे हैं कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल पसंद है, बट आई वॉज रॉन्ग। आई केम टू नो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस कि आई एम सेंडिंग द यूनिवर्स द सिग्नल दैट आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई ऑलरेडी हैव, आई एम फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर आई ऑलरेडी हैव। और फिर आप एक्सपेक्ट करिए कि ये मुझे इस डेट तक चाहिए, पर जब तक वो डेट नहीं आती है, believe me, living in the minimalistic lifestyle is the very powerful strategy, and that is start to love money.
जी हाँ, पैसे को प्यार करना सीखिएगा, प्यार से उसको देखिएगा। हम जिससे प्यार करते हैं उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे हम कैसे बिहेव करते हैं, उनको हम कितना लाड करते हैं, वैसे एग्जैक्टली आप पैसे को देखना शुरू करिएगा। ये बिल्कुल बुरा नहीं है, पैसे को चाहना बिल्कुल बुरा नहीं है। पैसा एक टूल है, एक माध्यम है, जैसे कि एक चाकू एक टूल है। आप उस चाकू से आप फ्रूट्स काटते हैं या किसी का खून करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पैसा आप उसका यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये एविल है या अच्छी चीज है। सो इट्स डेफिनेटली गुड टू लव मनी। आप इमेजिन करिए कि आपके पास जब बहुत सारा पैसा होगा तो उससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। जिनके पास बहुत पैसा है, टाटाज, अंबानीज, वो चैरिटी भी उतनी ही ज्यादा करते हैं। सो पैसा होना अच्छी बात है, पैसे को प्यार करना बहुत अच्छी बात है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड स्टार्ट लविंग मनी। स्ट्रैटेजी नंबर 9 इज बी कॉन्फिडेंट। मोस्ट ऑफ द women अंडर एस्टिमेट देयर वर्थ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मनी माइंडसेट के बारे में होता है, उनके पास हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होती है प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बिलीव मी, आप पैसे किसी भी चीज से कमा सकते हैं। आप कोई भी आर्ट, अगर आपके पास यूनिक आर्ट आपके पास है, आपके पास कोई सर्विसेज है, आप बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करती हैं, तो आप ये कमा सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि आप जिससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई योर वर्थ। आप क्या आपके मनी के एक्सचेंज में दे सकती हैं, उसको आप पहचान लीजिए एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट स्टार्ट इट। लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट एंड माय फेवरेट, वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माइन, दैट इज सेट ह्यूज गोल्स। ह्यूज का मतलब क्या है? जो अभी आपको लगे कि ये नहीं हो सकता यार, ये कैसे हो सकता है, सेट दोज काइंड ऑफ गोल्स। आपको जो लगता है कि अनरियलिस्टिक है, आपको जो लगता है कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, वो वाले सेट करिए गोल्स। तो क्या होता है, एक तो गोल सेटिंग का वर्कशॉप ना मैं थोड़ी दिनों में बात लूंगी, गोल सेटिंग के बारे में हम थोड़ी दिनों में बात करने वाले हैं। जब आप कोई गोल सेट करते हैं तब आप बहुत फास्ट काम करते हैं, क्योंकि यू वांट टू अचीव दैट गोल, राइट। अगर मैंने आज डिसाइड किया है मुझे 10 वीडियोस का शूट करना है, तो मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। मैंने सुबह से इमीडिएटली वन बाय वन कंटिन्यूअसली शूटिंग चल रहा है। दिस इज अ वेरी स्मॉल गोल, बट आप कोई फाइनेंशियल गोल सेट करिएगा और उसके लिए आप जरूर ट्राई करिएगा। जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे आपका काम नहीं बनेगा। जब तक वो गोल आप रिटर्न में नहीं लिखेंगे आपका काम नहीं बनेगा। जब आप उसको लिखते हैं तो 54 टाइम्स एक्स्ट्रा वो गोल अचीव होने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज राइट डाउन योर गोल्स एंड सेट ह्यूज गोल्स. So these were the 10 strategies to change your money mindset into from scarcity to the abundance. I'm sure आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, पर जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा. आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है और आपके DMs का मेरे इंस्टाग्राम को इंतज़ार है. Dr. Bhagyashree is my Instagram handle. Do DM me there. आज के लिए बस इतना ही. खुश रहिए, हंसते रहिए. थैंक यू सो मच.